मोदी जी कहते हैं मैं जो वचन देता हूँ उसे पूरा करता हूँ, जो बात कहता हूँ सही कहता हूँ, जो गारंटी लेता हूँ पूरी करता हूँ। गारंटी इन्होंने अभी तक नहीं ली। रहेंगे अगर इसका सही परिणाम नहीं होता है, क्योंकि ये काम अगर होगा तो सरकार 24 के लिए कर रही है तो हमें सरकार मूर्ख बना रही है। सबसे बड़ी बात ये है। वो सब तरह की चोट होगी, वोट की मारे चोट होगी, मरण मर्द पे बैठेंगे। अपने आप को क्या पता हम आग भी लगाएं यहाँ बैठ करके, अपने आहुति भी दे दें यहाँ। सर आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं वो बताइए। मैं के.एस. तिवारी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से। जी। तो आज आप जो जंतर मंतर पे ये चल रहा है, लगातार कई दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है, तो ये क्यों हो रहा है और क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। और क्या मांगे हैं आपकी? मेरी 4 मांगे हैं। जी। पहली मांग है 7500 रुपए पेंशन प्लस डीए जोड़ा जाए। दूसरी मांग है कि जो पेंशनर है रिटायरमेंट के बाद जो चिकित्सा सुविधा छीन ली जाती है उसे पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। तीसरी मांग है जो संस्था के मेंबर नहीं है उन्हें 5000 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाए। चौथी मांग है 4/11/2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया पेंशन का ईपीएफ 95 के, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया जाए हायर पेंशन में। यही मेरी चारों मांगे। क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन, ये बताइए आप। ये इसीलिए हो रहा है कि ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं पूरे देश में 75 लाख पेंशनर्स हैं। वो पूरे प्रदेश के 27 राज्यों में रहते हैं। 27 राज्यों के एक एक राज्य में मंडल है, जिले हैं, तहसील हैं। उन सब में मिला के 75 लाख पेंशनर्स हैं और ईपीएफ के मेंबर 7.5 करोड़ हैं। और उन लोगों ने 35 साल 40 साल नौकरी करके अपनी पगार से, तनख्वाह से 470 रुपए, 541 रुपए, 1250 रुपए महीने कटवाया अपने बुढ़ापे की पेंशन के लिए। और वो बुढ़ापे की पेंशन लगभग किसी रिकरिंग अकाउंट में बैंक में जमा करेंगे तो 20 लाख से ऊपर होगी, 25 लाख, और उसके ब्याज से इससे ज्यादा पैसे हो सकते हैं। सरकार ने कहा था कि मैं 10% सरकारी पेंशन ज्यादा पेंशन दूंगा और ये उन्होंने वादा खिलाफ भी की। और 1000 से 3000 के बीच में हम सबको पेंशन दे रहे हैं। उसमें एक पत्नी का गुजारा कैसे हो सकता है, आप ही सोचें। पूरा एवरेज जोड़ा जाए तो पूरे देश का पेंशन का 1170 रुपए एवरेज एक आदमी का आता है। उसमें क्या कोई एक गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता? दवा की बात छोड़ने दो, पूरे देश में लगभग 200 पेंशनर्स पर दिन मर रहे हैं। 2 लाख पेंशनर कोरोना में चले गए और ये सरकार वृद्धों के लिए कुछ सोच नहीं रही। वृद्ध का रेलवे का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, पेंशन के नाम पर किसान निधि खत्म कर दी, पेंशन के नाम पर आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता, पेंशन के नाम पर राशन कार्ड नहीं बन सकता। तो इन पूरे पेंशनरों का जो दुर्दशा हो रही है उनको मरने के छोड़ दिए हैं। तो हम हमारे अनशन पर बैठ गए। 7 तारीख को मैंने रामलीला मैदान में 70-80 हजार आदमियों का हुजूम इकट्ठा करके आवाज लगाई थी। वहाँ ऐलान कर दिया था कि मैं 8 तारीख से कमी अनशन पर रहूंगा जंतर मंतर में, और 12-13 तारीख के बाद मैं आमरण अनशन पर चला जाऊंगा। लेकिन सरकार का कोई पत्र नहीं आया। मोदी जी 2 बार हम लोगों से मिल के आश्वासन दिए, 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को। कमांडर साहब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पीठ पे हाथ फेरा, आपका काम मैं जल्दी करूंगा, आज तक नहीं हुआ। 2013 में
14 में जब गवर्नमेंट बनी उसके पहले कांग्रेस ने 1000 पेंशन की थी। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर इनके भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने कहा था 1000 रुपए क्या भीख है क्या। मैं 3000 रुपए प्लस डीए को शहरी कमेटी के लागू करूंगा। आज 10 साल हो गए, कुछ लागू नहीं किया। इनकी करनी कथनी में क्या विश्वास किया जाए। मोदी जी कहते हैं मैं जो वचन देता हूँ उसे पूरा करता हूँ, जो बात कहता हूँ सही कहता हूँ, जो गारंटी लेता हूँ पूरी करता हूँ। गारंटी इन्होंने अभी तक नहीं ली। मेरा कंट्रीब्यूशन है, मुझे 1000 से 3000 पेंशन मिलती है। जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं, एमएलए एमपी को लाखों पेंशन देते हैं। और वृद्धा पेंशन 500 से 1500, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मेरा कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए बढ़ाने के लिए दिक्कत है इनको। 8 फरवरी 2022 को इन्होंने वित्त सचिव स्वामीनाथन नीलम समी ईपीएफओ से वार्ता कराई। 2.5 घंटे वार्ता चली। उन्होंने माना कि आपके मांगे जायज हैं, उसके बाद भी कोई बात नहीं। इन्होंने वित्त मंत्री सीतारमण से बात कराई, उसमें कोई हल नहीं निकला। हमारे कम से कम 40-42 सांसदों ने संसद में प्रश्न उठाया, आज भी उठा रहे हैं। उसके बाद इनके कान में जू नहीं रेंगता और ये कहते हैं मैं जो गारंटी देता हूँ वो पूरी करता हूँ। तो क्यों नहीं आपकी मांगे सुनी जा रही हैं? जैसे कि आप कह रहे हैं कि इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है, तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि क्यों नहीं सुनी जा रही है आपकी? असल में इन्हें ये पता है ना, ये पिछली बार 22 करोड़ 627 लाख वोट पा करके पूरी पूर्ण बहुमत पे सरकार चला रहे हैं, तो इन्हें घमंड हो गया है। इनको ये नहीं मालूम कि 22 करोड़ वोटों में एनएससी के भी, इनके भी 75 लाख वोटर आए, उनके परिवार के भी वोटर हैं, वो भी इनमें जुड़े हुए हैं। इनको भी पता नहीं। इसलिए ये जो 3 राज्यों में चले गए तो इन्होंने पूरे देश को 4 जातियों में बांट दिया। महिला, युवा, गरीब और किसान। इनको गरीब ये लोग नजर नहीं आते जो 1000 से 3000 की पेंशन पा रहे हैं। ये गरीब इनकी समझ में नहीं आता। कौन गरीब है इनकी समझ नहीं आता। जो राशन भी नहीं मिलता, जो भुखमरी कगार पर है। तो अब अगर इन गरीबों की नहीं सुनेंगे, जब मरने के लिए डाल दिया, आमरण अनशन करके मरूंगा, तब ये देखें। अरे मैं तो कहता हूँ कि मैंने कह दिया था रामलीला मैदान में, आप जलियांवाला बाग बना दो और इन बंदों को गोली चलवा दो और सबको मरवा लो, तब आपको संतोष होगा। माननीय मोदी जी, आप बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। आज हमारे अनशन पर बैठना पड़ा हमारे लोगों को। इसलिए आप अब सोचे, अगर अब भी नहीं ध्यान देते हैं तो 24 का चुनाव आपको महंगा पड़ेगा। ये ऐलान के साथ ये वृद्ध पेंशन कह रहे हैं और इनकी यहाँ लेना, वृद्धों की यहाँ लेना आपको महंगा पड़ेगा। ये मैं आपको चिता देता हूँ और बता देता हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी चुनाव हुए थे, अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने गारंटी दी है जिनमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि मोदी गारंटी पूरी होगी? अभी तक इन्होंने जो मुझे गारंटी दी 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को, उसी गारंटी में मैं अभी चल रहा हूँ। अगर लोकसभा के चुनाव के पहले ये गारंटी नहीं मानी इन्होंने, तब मैं बताऊंगा क्या करूंगा। तब इनका घमंड चूर होगा। तो क्या रहेगा आपका अगला कदम? अगर आप जो मांग रहे हैं, आमरण अनशन पे आप बैठे हुए हैं, कब तक चलने वाला है ये और आगे क्या होगा? अभी तो हमने इन पर विश्वास कर लिया है और मैं इनका शुरू से वफादार रहा हूँ, हमेशा साथ दिया हूँ और साथ देता रहूंगा। लेकिन जब ये मेरी पीठ पे, बुजुर्गों की पीठ पे चूड़ा भोंकेंगे, बुजुर्गों का परिवार में हनक चलती है, उनकी बात मानी जाती है। बुजुर्ग जहाँ वोट के लिए बच्चों को कहते हैं तो वो बच्चे वोट देते हैं। ये 7.5 करोड़ वोटर का परिवार अगर मिला के देखा जाए तो लगभग 42-45 करोड़
वोटर है उनको अगर ठुकरा रहे हैं तो इनको 24 का चुनाव ये वोटर दिखा देंगे, ये निश्चित आप समझिए। मतलब आप पूरी तरह से, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरी तरह से बदलाव के मूड में हैं आप? हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। अगर मानी नहीं मानी गई तो मैं जो बताऊंगा वोट के पहले कमांडर साहब जो ऐलान करेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को 4 जातियों में बांटा है। मेरी एमएससी की एक जात है जिसके हेड, जिसके कमांडर, जिसके मुखिया कमांडर अशोक राउत है। उनका जो ऐलान होगा वही 7.5 करोड़ वोटर उसी को वोट देगा, उसी के परिवार उसी को वोट देगा और किसी को वोट नहीं देगा, ये ऐलान है। और लोगों से भी कहेंगे जी, और लोगों से, जनता से भी कहेंगे अगर इसका सही परिणाम नहीं होता है, क्योंकि ये काम अगर होगा तो सरकार 24 के लिए कर रही है तो हमें सरकार मूर्ख बना रही है। सबसे बड़ी बात ये है। कह रहे थे कि मांगे नहीं मानी गई तो क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम ये रहेगा, जो जिस देश का राजा उससे 2 दफे मीटिंग हो ली, उसने 2 दफे हमें वचन दे दिया, हाँ भर ली, और वो ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो कानून से हम जीत चुके हैं, संविधान से हम जीत चुके, प्रधानमंत्री से हमें आश्वासन मिल चुका। अब वो ही हमारा काम नहीं कर रहा, तो आदमी इससे अच्छा क्या होगा, या तो मरेगा या अपने आप को मारेगा। जंतर मंतर पे इसलिए बैठे हैं कि मरने के लिए बैठे हम, क्योंकि उन्होंने सुनना तो है नहीं। हमारा देश का जो राजा है उसने सुनना तो है नहीं, उसने अपने हिसाब चलना है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं सुनना? वो तो कहते हैं मैं सबकी सुनता हूँ। आज तक 2 साल हो गया, 2 मीटिंग होने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जब घर का मुखिया ही हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो एक छोटा परिवार का बच्चा क्या करेगा? क्या लगता है अगर मांगे नहीं मानी गई तो वोट की चोट होगी क्या? वो सब तरह की चोट होगी, वोट की भी चोट होगी, मरण मर्त पे बैठेंगे। अपने आप को क्या पता हम आग भी लगाएं यहाँ बैठ करके, अपने आहुति भी दे दें यहाँ, ये बाद में पता लगेगा। जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं हम अपने आप को। खत्म भी हमें कोई सहारा ही नहीं है, फिर किसके पास जाएं? जिस देश का राजा ही हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा, तो हम किसके पास जाएंगे? तो वहां मरे तो यहाँ मरे, तो एक ही बात है।